अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो हेलसिंकी के सीरीज़ का लास्ट व्लॉग लेके मैं हाज़िर हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया कि हमने हेलसिंकी का सेंट्रम देखा, उनका ट्रेन स्टेशन देखा और उसके बाद फिर हम चल चल के थोड़ा थक गए थे तो यहाँ बैठ गए। कुछ लोग ज़रा वॉशरूम यूज़ करने गए हुए हैं ये सामने मॉल में, तो हम उनका भी वेट कर रहे थे। तो उसके बाद भाई ने हमें बताया था कि यहाँ पे एक पार्क है। तो अभी जो है हमने उस पार्क की तरफ जो है वो वॉक स्टार्ट कर दी है। तो थोड़ी सी 5-10 मिनट की वॉक थी जहाँ पे हम बैठे हुए थे। तो ये पार्क जो है असल में फ़ेमस है, वहाँ पे एक मोनूमेंट बना हुआ है उसकी वजह से, और काफ़ी ज़्यादा सिटिंग एरिया है। वहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग वहाँ लेटे भी हुए थे और रेस्ट कर रहे थे, और हम ही उन्हीं लोगों में शामिल थे क्योंकि हम भी बहुत थक चुके थे और मौसम में थोड़ी सी गर्मी भी थी। हम तो वैसे जैकेट्स लेके आए थे लेकिन जैकेट्स पहनने का मौका नहीं मिला क्योंकि मौसम अच्छा था। तो ये हम जुलाई के लास्ट वीक में गए थे। तो ये बहुत अच्छा मौसम है। अगर आप फ़िनलैंड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहते हैं तो ये मौसम मैं रिकमेंड करूँगी। काफ़ी अच्छा मौसम है इन कंट्रीज़ को विज़िट करने के लिए। तो ये जी पार्क आ चुका है जहाँ हमने सोचा था थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। तो और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद हम जो है वो शिप पे वापस चले जाएंगे। शिप जो है हमारा 5 बजे निकलना था, 4 बजे तक पोर्ट पे आ जाता है। तो हमने 4 बजे या 4:30 बजे तक मैक्सिमम पोर्ट पे पहुंचना था। तो इस वक्त तो मुझे आइडिया नहीं है क्या टाइम हुआ था, 1 या 2 बज रहे होंगे अंदाज़न, क्योंकि अभी 2-3 महीने पुरानी बात है तो इतना आइडिया नहीं आ रहा, दिमाग में याद नहीं आ रहा कि क्या टाइम हुआ होगा। तो ये जी हम पार्क में एंटर हो चुके हैं। तो बड़ा ही अनोइंग था कि यहाँ पे ये जो रास्ते इन्होंने बनाए हुए थे ये मिट्टी के थे, और मिशेल ने हमें बहुत तंग किया, बहुत मिट्टी उड़ाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और सारे ही लोग ये जो हैं ज़्यादातर टूरिस्ट ही होंगे और रेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग भी। तो हमने भी यहाँ पे कुछ बेंचेस पे कब्ज़ा कर लिया ताकि हम बड़े सुकून से यहाँ पे जो है वो रेस्ट कर सकें। और मिशेल जो है वो तो सो भी गई थी एक पॉइंट पे आके, क्योंकि हम सुबह से 8 बजे से शिप से निकले हुए थे और तब के हम बस चल ही रहे थे, चल ही रहे थे और चल ही रहे थे। तो मिशेल को फिर मैंने बोला कि आप यहाँ पे सो जाएं। तो ये पैदल थोड़ा सा जो है मैंने और मसरूर ने ये विज़िट किया था इस पार्क में। आप सीधा ही चलते जाएं तो हम फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। सामने जो वो वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके आसपास ही आगे जाके पोर्ट है। तो वापस चलते हैं। तो यहाँ थोड़ी बहुत लोगों ने शॉप्स तो नहीं कह सकते, ये स्टॉल लगाए हुए थे, और कहने को तो ये फ्लो मार्क थी लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें थी, और उनके मुताबिक ये सारी जो हैं हैंडमेड चीज़ें थी।
तो ये वो मोनूमेंट है जिसके बारे में आपको बता रही थी कि इस मोनूमेंट की वजह से इसके इर्द गिर्द ये जो है पार्क बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमने हेलसिंकी को विज़िट किया था और जितना मैंने विज़िट किया आपको भी दिखाने की कोशिश की, जितना वॉक कर सकते थे उतनी हमने वॉक की। तो उसके बाद फिर सारी बैटरीज़ भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसके बाद वीडियो नहीं बना सके। तो ये हम शिप पे आ चुके हैं और शिप जो है वो बिल्कुल पोर्ट छोड़ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये दूसरा शिप भी यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो हम जो है हमारा शिप चल पड़ा है। तो ये हेलसिंकी का पोर्ट है, ये सामने सारा जो है हेलसिंकी ही है। तो फ़िनलैंड छोड़ते हुए इतने कोई जज़ीरे नहीं आते। जिस तरह स्टॉकहोम से जब निकलते हैं तो 1 घंटे तक जो शिप है वो मुख्तलिफ़ छोटे छोटे जज़ीरों के अंदर ही चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये बस थोड़ा बहुत छोटे छोटे जज़ीरे आएंगे और 10-15 मिनट बाद ही जहाज़ के निकलने के जो है वो खुला समंदर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टॉकहोम वाला चक्कर नहीं है। वो सामने देखिए, वहाँ से हमारे शिप ने टर्न करके गुज़रना है एक तंग रास्ते में से। तो हेलसिंकी की जो पोर्ट है, भाई ने मुझे बताया था कि पूरे यूरोप में काफ़ी फेमस पोर्ट है। तो ये देखें, यहाँ से हम आए हैं, इतना थोड़ा ट्रैवल कर चुका है हमारा शिप और पूरा घूम के वो छोटे से रास्ते के अंदर से गुज़रेगा। तो वहाँ से जब शिप गुज़रता है तो बहुत ही अजीब सा लगता है। तो ये देखें, ये हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जो मैं आपको पहले दिखा रही थी। तो ये जो जज़ीरे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो इन जज़ीरों का भी एक टूर मिलता है वहाँ से मेन हेलसिंकी में से, जो आपको यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे स्टे कर सकते हैं या नहीं कर सकते इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इन आइलैंड्स पे आने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है और देन आप ये आइलैंड्स विज़िट कर सकते हैं। यहाँ से बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे ये आइलैंड्स। तो ये देखें, एक और ही बहुत अच्छा सा व्यू। लोग हमें बाय बाय भी कर रहे थे। ये जो छोटे छोटे लोग आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये लास्ट आइलैंड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िनलैंड का झंडा भी लगा हुआ है और लोग ये आइलैंड्स विज़िट भी कर रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने ये जो है आइलैंड विज़िट नहीं किया है। तो ये जी ऑलमोस्ट खुला समंदर स्टार्ट हो चुका है। अभी बस आखिरी लाइट हाउस आएगा और उसके बाद फिर खुला समंदर ही स्टार्ट हो जाता है और फिर स्वीडन जाके ही मुख्तलिफ आइलैंड्स अगेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो हमने शिप में हल्ला गुल्ला किया वो आप आगे मैंने वीडियो में आप देख सकते हैं। तो बच्चों ने गेम्स खेली और हमने एक कंसर्ट हो रहा था शिप के अंदर, वो भी अटेंड किया। तो शिप का अगर पूरा आप व्यू देखना चाहते हैं वो पहले व्लॉग में हेलसिंकी के आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको जो हमने बच्चों के साथ गेम्स खेली वो थोड़ी बहुत आपको दिखाएंगे। मिशन इधर आ जाओ, जोर से लगते हैं। बच्चों का कोई गेम नहीं आती है। मिशेल का
कोई गेम नहीं है। गाड़ी है, वो गाड़ी चलाना, बैठ मत। लगी तो नहीं सफी? मिशन अस्सी forward. Well, that was sometimes this big round of applause. Thank you, Uncle. ओ एक ऐसे ही गोल हो गया गलती से। Sino